नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 67वीं BPSC के ऊपर। PT का एग्ज़ाम होना है आपको दिसंबर में। ऑलमोस्ट हमको लगता है कि 20 दिसंबर के बाद और 30 दिसंबर के पहले आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, जो कि अभी एक्चुअल जो डेट है वो अनाउंस नहीं किया गया है BPSC के साइड से। और एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि पहले आपका सीटों का जो संख्या था वो 555 था, लेकिन अब बढ़ करके जो है 723 हो गया है। पहले 20 बढ़ा, जो DSP का सीट था वो बढ़ा, अभी 148 बढ़ गया इसमें सीट, यानी कि कुल मिला करके अगर जोड़िएगा तो 723 हो जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। और आज हम लोग बात करेंगे BPSC में जो PT का एग्ज़ाम होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे करें, उसमें जो है कौन से पोर्शन को पढ़ा जाए और कौन से पोर्शन पे कम फोकस किया जाए ताकि हम लोग का नंबर जो है आए। पढ़ने के लिए सब पढ़ता है, पूरा दुनिया जो है, पूरा बिहार पढ़ रहा है, लेकिन मतलब अच्छा स्कोर करने के लिए स्मार्ट स्टडी का ज़रूरत होता है। जो मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे हम टिप्स दे रहे हैं, बता रहे हैं। अगर हो सकता है कि इससे भी बेहतर आप लोग जानते हो, इससे भी बेहतर कोई और भी जो है जानता हो, तो अपने हिसाब से पढ़े। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हम बोल रहे हैं उसी के हिसाब से, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पे कुछ चीज़ को हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों कि ये 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा PT। तो 150 नंबर के एग्ज़ाम में आप मान के चलिए कि 10 नंबर का जो है आपको मैथ आता है। तो 10 नंबर का जो मैथ आता है, तो इसमें अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं या आर्ट्स भी बैकग्राउंड से है, जिसका थोड़ा सा भी मैथ अगर अच्छा है, तो मैथ ज़्यादा मतलब फास्ट नहीं आता है, सिंपल ही मैथ्स आता है। तो जिसका थोड़ा सा भी अगर मैथ्स अच्छा है तो 10 में जो है 10 नंबर आता है। 10 में आपका 10 नंबर आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आ गया ये करंट के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। करंट जो है, करंट आपको 30 से 35 क्वेश्चन पूछता है। करंट जो है आपको 30 से 35 क्वेश्चन करंट से सिर्फ आता है, सिर्फ करंट से। तो करंट के लिए अगर आप जैसे पढ़ रहे होंगे, क्या अभी तो आप स्पीडी पढ़ रहे होंगे, या एडुटेरिया पढ़ रहे होंगे, और भी बुक हो सकता है कि आप पढ़ रहे होंगे। लेकिन एक चीज़ आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे करंट अगर आप किसी YouTube के भी माध्यम से देख रहे होंगे, लेकिन करंट के लिए क्या है दोस्तों ना कि ठीक है आप जो भी कर रहे हैं कीजिए, लेकिन अभी एक बुक आया है घटना चक्र का ये दृष्टि है। आपको इसका दाम प्राइस जो है जो रिटेल प्राइस 120 रुपये के आसपास में, 112, 15 या 20 अपने दुकान के हिसाब से कोई भी दुकान में आपको 112, 15 में दे सकता है। तो ये जो बुक है, ये अभी हम 3-4 दिन से इसको जो है पढ़ रहे हैं। तो ये हमको लगा कि नहीं कि बहुत ही अच्छा बुक है, क्योंकि इस पे आपको डिप में दिया हुआ है, जो भी चीज़ दिया हुआ है। जैसे आप अगर स्पीडी पढ़ते हैं तो आपका क्या होता है कि उसमें फैक्चुअल चीज़ दिया हुआ है ज़्यादा। उसमें ये नहीं है कि अगर पूरा डीप में जा कर के उसका एनालिसिस वहाँ पे नहीं किया हुआ है। लेकिन अगर क्वेश्चन एग्जाम में अगर घुमा देता है या थोड़ा सा भी अगर उसका डेप्थ में अगर जाता है करंट के, तो वहाँ पे बना पाना स्पीडी या एडुटेरिया से संभव नहीं है। तो उसके लिए जो है आप दृष्टि का जो घटना चक्र है ले लीजिएगा, और आप इसको जब पढ़ लीजिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा, आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है आ जाएगा कि नहीं अब हम एग्ज़ाम को जो है क्रैक कर सकते हैं। यानी कि आप मान लेते हैं कि 30 से 35 जो करंट पूछता है, तो अगर आप स्पीडी पढ़ते हैं या एडुटेरिया पढ़ते हैं तो 20 से 22 नंबर तो आपका आ ही जाएगा, इतना तो आ जाएगा। लेकिन यहाँ से हम लोग को यहाँ पे क्या है, अगर मान लेते हैं कि 35 क्वेश्चन पूछता है तो उसमें कम से कम 32 से 33 नंबर लाना है। तो 32 से 33 नंबर लाने के लिए क्या करना होगा, वहाँ पे एक एक नंबर जो है बहुत मैटर करता है।
और करेंट जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो उसके लिए कम से कम एक बुक और जो है ऊपर से आप ये बुक ले सकते हैं। और ये बुक इसलिए हम बता रहे हैं, कोई हमको ये ऐड करने के लिए नहीं बताया गया है या कहा गया है, लेकिन ये बुक्स जो है बहुत ही अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए, पढ़ने के लिए और एग्ज़ाम के लिए। तो इसलिए जो है आपको हम ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ये बुक जो है आप ले लीजिएगा, स्पेशली करंट के लिए। और करंट में ही दोस्तों एक चीज़ और है कि जब आप बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें बिहार का आर्थिक समीक्षा और बिहार बजट भी जो है, इससे ऑलमोस्ट अगर इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स से अगर 10 क्वेश्चन रहेगा, 10 से 15 क्वेश्चन, तो आप मान लीजिए कि अब ट्रेडिशनल जो इकोनॉमिक्स है वो बहुत कम पूछता है, 2 से 3, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। लेकिन जो इकोनॉमिक्स जो है अभी प्रेजेंट को रिलेट करके जो है इकोनॉमिक्स पूछा जाता है, यानी कि इकोनॉमिक्स भी आपको करंट टाइप का इकोनॉमिक्स आएगा। तो जो करंट टाइप का इकोनॉमिक्स आएगा तो आप जैसे जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स है उसके लिए आप कोई भी जो पहले से बुक पढ़ते आ रहे हैं उसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन अभी आप इसको लेना बहुत ज़रूरी है। इस बुक को लेना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इससे ऑलमोस्ट 8 से 10 क्वेश्चन जो है इससे आएगा। ये है आपको बिहार का आर्थिक समीक्षा और बिहार बजट 2021-22। ये बिहार का आर्थिक समीक्षा है और आपको बिहार बजट है। ज्ञान दर्पण प्रकाशन का नाम है। और ये बुक जो है आपको लमसम ऑलमोस्ट 140 पेज का है और ये बुक ले लीजिएगा। इससे आपको 10 से ऑलमोस्ट 8 से 10 क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए एक एवरेज मार्किंग के पास ऑलमोस्ट बहुत सारा लड़का पहुंच जाता है, लेकिन जो वहाँ से फेल होता है या फेल और पास होने में 1 के 2 नंबर का फासला रहता है ज़्यादातर। आप कहते हैं कि 1 नंबर से फेल हो जाते हैं या 2 नंबर से फेल हो जाते हैं, उसका मुख्य रीज़न यही सब है कि वही 1-2 नंबर के लिए आपको समुद्र मंथन करना है। तो वो 1-2 नंबर के लिए जो समुद्र मंथन करना है वो थोड़ा नंबर, वो थोड़ा जो नॉलेज जो ऐड होगा वो आप अलग अलग से जो है सब चीज़ पढ़ते हैं, तब जा कर के आपको, जैसे ये देखिए बिहार का आर्थिक समीक्षा और बजट, जब आप इस बुक को ले लेते हैं तो इसमें से आपको कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन, और जो ये अभी जो करंट सिचुएशन है उसके आधार पे जो इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन आएगा, जो बिहार का बजट जो तारकेश्वर प्रसाद पेश किए हुए थे उनके आधार पे, या बिहार का जो आर्थिक सर्वे हुआ था इकोनॉमिक्स जो समीक्षा है उसके आधार पे जो है क्वेश्चन जो पूछा जाएगा। तो इस बुक से जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये भी नहीं है कि आपको इसको जब पढ़िएगा तो ये नहीं कि एकदम पूरा का पूरा डेटा याद कर दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको सबसे पहले जो है जब भी पढ़िएगा तो जो कुछ डेटा है, जो आपको लगता है कि जो आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा उसका जो डेटा जिस तरह से पूछता है उसी तरह का जो इसमें डेटा है उसको नोट डाउन करके उसको या अंडरलाइन करके उसको रटना है। लेकिन जो एक्चुअल में जो और बहुत सारा इसमें 140-45 पेज का ये है, 140 पेज का है, तो और सब जो है सिर्फ रीडिंग लगाना है उसको। उसके मेन जो बैकग्राउंड है आपका इकोनॉमिक सर्वे का, जो मेन बैकग्राउंड है उसको जो है वो क्लियर कर देगा। बजट जो है वो पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, उससे आपका 10 से 12 नंबर जो है 10 से 12 नंबर एकदम श्योर जो है इससे आ जाएगा। तो ये आपको इस पोर्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। करेंट प्लस इकोनॉमिक्स ये दोनों के लिए आपको ज़रूरी है। इससे आपको 40 से 45 क्वेश्चन सॉल्व होगा केवल ये दोनों पोर्शन से। ये दोनों पोर्शन से 40 से 45 क्वेश्चन, इतना आपको जितना बताए हैं अभी बुक्स, इससे आपको सॉल्व हो जाएगा। अब आ गया ये बिहार स्पेशल। तो दोस्तों बिहार स्पेशल के लिए जो बहुत सारा मार्केट में बुक्स है, लेकिन अब हम लोग के पास टाइम भी बहुत कम है और उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर में जो है सब कुछ पढ़ना है। तो उसके लिए देखिए जैसे एक इम्तियाज़ अहमद का बुक है। इम्तियाज़ अहमद का आपको जो बुक है बिहार स्पेशल के लिए, और इसमें ऑब्जेक्टिव भी आता है और सब्जेक्टिव भी आता है। इम्तियाज़ अहमद का बुक है जिसमें ऑब्जेक्टिव भी आता है और सब्जेक्टिव भी आता है। तो आप अभी फ़िलहाल चाहें तो ऑब्जेक्टिव या जैसे देखिए बिहार स्पेशल में आपको 25 क्वेश्चन पूछता है।
इतना तो पूछता ही पूछता है। और ये आपको 25 क्वेश्चन, बहुत 25 नंबर जो है, ये आप इसको अगर 10 दिन भी अगर अच्छा से पढ़ लेते हैं तो इसमें से 20 से 22 नंबर आप ला सकते हैं 10 दिन भी। इम्तियाज़ अहमद जो आप बुक है ये ज़्यादा दिन पढ़ने का नहीं है, ये जो है आपका देखने में इतना मोटा है ना, तुरंत ख़त्म हो जाएगा। इसमें मोटा मोटा अक्षर में थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, तो इसमें कंटेंट जो है इसका बहुत ही शानदार है। तो इम्तियाज़ अहमद का अगर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव अगर आप बुक ले लेते हैं तो आपका ये बिहार स्पेशल का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। और इसमें हमको लगता है कि 25 में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। 25 में 23 मतलब 22 से 23 नंबर जो है ज़रूर ला सकते हैं, सिर्फ ये बिहार स्पेशल के लिए इम्तियाज़ अहमद को पढ़ करके। और उसमें और भी बहुत सारा अभी बुक नया नया आया है, लेकिन टाइम को देखते हुए जो है इम्तियाज़ अहमद ही केवल पढ़िए, ज़्यादा बेहतर है। क्राउन का भी आया है, लुसेंट का भी है, तो लुसेंट भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन लुसेंट से उतना ज़्यादा नहीं है, बहुत कम मटेरियल उसमें दिया हुआ है, उसका कंटेंट जो है बहुत कम है। तो आप इम्तियाज़ अहमद ले सकते हैं किसके लिए, बिहार स्पेशल के लिए। अब आगे आइए, देखिए दोस्तों साइंस से भी जो है आपको 25 से 30 क्वेश्चन होता है, मोटा मोटी 25 और कभी कभी 30 भी होता है। तो आप साइंस के लिए आपको देखिए रेलवे स्पीडी का जो होता है, रेलवे का जो साइंस है स्पीडी का, वो आप रख सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं। स्पीडी का साइंस, जो साइंस का स्पेशल बुक है स्पीडी का, वो जो रेलवे एसएससी के लिए है वो आप इसके लिए पढ़ सकते हैं, बीपीएससी के लिए। वो उसी बुक में से आपको जो है मोटा मोटी ऑलमोस्ट अगर 25 क्वेश्चन पूछता है तो 22 से 23 क्वेश्चन तो श्योर उसमें से आएगा। हाँ, 3-4 क्वेश्चन के लिए अगर आप चाहें तो लुसेंट का जो साइंस स्पेशल आता है, लेकिन आप इतना ज़्यादा जो है 1 से 1.5 महीने में, 2 महीने में, यानी कि 2 से 2.25 महीने आपके पास टाइम है, उतना नहीं कर सकते हैं। तो आप उस स्पीडी को जो है पढ़ सकते हैं, स्पीडी को पूरा साइंस को रगड़ दीजिएगा तो उसमें साइंस में जो है आ जाएगा आपका 23 से 24 नंबर तो श्योर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अब आगे है इसमें हिस्ट्री पढ़ना है। देखिए तो हिस्ट्री के लिए जो है जैसे आप लोग बुक जो पढ़ते होंगे हिस्ट्री के लिए, जैसे स्पेक्ट्रम पढ़ते हुए ले लीजिएगा हिस्ट्री के लिए, या जैसे अभी एक आए हुए हैं इसका हिस्ट्री के लिए आपको घटना चक्र का, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। वैसे स्पेक्ट्रम भी मोटा है, लेकिन आप जो है हिस्ट्री मॉडर्न केवल जो है स्पेक्ट्रम का मॉडर्न केवल लीजिएगा, क्योंकि मॉडर्न से जो है आपको पूरा हिस्ट्री मिला करके जो है लमसम 25 क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछता है। तो इसमें एंशिएंट और जो मेडिवल होता है बहुत कम पूछता है, ज़्यादातर मॉडर्न ही पूछता है। तो आप वहाँ लुसेंट से भी काम चला सकते हैं, क्राउन का आपके पास जो बुक होगा उससे भी काम चला सकते हैं, या आप स्पेक्ट्रम का भी अगर हिस्ट्री लिए हुए हैं आधुनिक भारत, उससे भी जो है मतलब स्पेक्ट्रम तो खैर बहुत हो गया, वो तो अगर पढ़ लेते हैं तो इसमें से आपको छूटेगा भी नहीं। मतलब और मोटा मोटी मान के चलिए कि अगर 25 में से 22-23 नंबर अगर आ जाता है तो काफ़ी है। तो यानी कि यहाँ पे आपको अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं तो उसमें से 22 से 23 नंबर आपका श्योर आ जाएगा। लेकिन हाँ, इतना सारा बुक जो है पढ़ना आपको बहुत मतलब कठिन होगा पिछले आगे जो है 2 से 2.25 महीने में। तो आप कोशिश कीजिए, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास लुसेंट भी होगा, लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव जो है वो लुसेंट का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, या आपके पास क्राउन होगा, क्राउन का बुक होगा, तो दोनों में से कोई जो है आप हिस्ट्री के लिए यूज कर सकते हैं। हिस्ट्री के लिए क्या कर सकते हैं, लुसेंट का और क्राउन का, ये दोनों में से कोई भी बुक यूज कर सकते हैं। इसको जो है पूरा जो है जो आपका लुसेंट होगा या क्राउन होगा उसको डीपली जो है पढ़ना है। उसको जब आप डीपली पढ़ते हैं तो श्योर हमको लगता है कि इसमें 22 से 23 नंबर आपका वहाँ से आ जाएगा, कहीं वहाँ से बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो पॉलिटी और ज्योग्राफी है,
इसको ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ज्योग्राफी आप पढ़ सकते हैं, पॉलिटी अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ते हैं तो इससे दोनों मिला करके 15 क्वेश्चन मोटा मोटी पूछा जाता है। 15 क्वेश्चन, तो 15 क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो मेनली हम लोग को फोकस क्या करना है। देखिए 10 नंबर तो यहाँ से आपको आना है, बिहार स्पेशल पढ़िएगा। 25 नंबर बिहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करेंट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पोर्शन इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, साइंस इंपॉर्टेंट है। इस 4 पोर्शन को अगर आप अच्छा से कर लेते हैं ये अगले जो 2 से सवा 2 महीने में, तो हमको लगता है कि आप 110 प्लस स्कोर जो है 110 से 15 स्कोर कर सकते हैं। और इतना जो है इतना करना भी जो है अगले 2 महीना में जो बहुत कठिन काम है। ये आप डेली रेगुलर अगर आप 7 से 8 घंटा मतलब 8-9 घंटा पढ़ते हैं तभी होगा। और दोस्तों ये सब जो है उसके बाद जो हम बताए हुए हैं कि लुसेंट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, और एक बुक ये एनसीईआरटी का जो सार संग्रह है, ये एक बुक आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। ये बहुत ही अच्छा बुक है। इसमें जब आप पढ़ते हैं तो आपको टोटल के टोटल जो है जितना सारा जो आप उस चैप्टर से पढ़ें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो ये आपको इसमें से भी एग्ज़ाम में आते रहता है। तो इस बुक को पढ़ करके आप इसमें टोटल पोर्शन दिया हुआ है, इसमें सभी पोर्शन है, केवल मैथ को छोड़ करके और बिहार स्पेशल करेंट ये सब को छोड़ के बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी साइंस इकोनॉमिक्स ये सब पोर्शन है। तो उसमें आपको जो है जैसे पॉलिटी बोले कि पॉलिटी और ज्योग्राफी केवल इससे भी पढ़ लीजिएगा तो आपका हो जाएगा। पॉलिटी और ज्योग्राफी केवल इससे भी पढ़ लीजिए, या लुसेंट का जो है लुसेंट में तो खैर बहुत हो जाता है, तो इससे भी पढ़ लीजिएगा, आपका सिलेबस जो है कवर हो जाएगा। तो इतना सारा है, इतना सारा भी पढ़ना जो है इतना ये आपके लिए बहुत ही कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है। उसके बाद जो है आप पर डे कम से कम 1 सेट प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइए, और प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद जो है उसका डिस्कशन करना होगा। तो सोचिए कि जब आप 1 सेट लगाते हैं उसका डिस्कशन करते हैं